सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जैसे अभी तक हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर देख चुके हैं 10th के, उसी तरीके से हमारा अभी नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों ने ये सारे टॉपिक्स पढ़ा हुआ है, कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों के पास है कि सर्कल क्या होता है, उसका सरकमफरेंस क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी। बट स्टिल नहीं पता है अगर, तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, अब रिवाइज कराने के लिए कुछ नहीं है, अभी जो हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं, जिस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन हम लोग लेंगे उसके लिए मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी जनरली 3.14, या तो हम क्या लेते हैं उसको 22/7। मेंशन किया हुआ है तो 3.14, नहीं मेंशन किया तो 22/7 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। अगेन पाई का वैल्यू अगेन सेम ही रहेगा। यहाँ पे आर का, आर मतलब क्या है हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब अगर किसी को नहीं पता होगा कि सरकमफरेंस क्या होता है, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है इस चीज में कि यार सरकमफरेंस सर्कल का मतलब क्या। तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल मतलब क्या होता है, जनरली मैं आप लोगों को बताता हूं कि फॉर एग्जांपल ये सर्कल बन गया आपका, तो सरकमफरेंस मतलब सर्कल की बाउंड्री। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूं तो सरकमफरेंस मतलब क्या, सर्कल की बाउंड्री। तो ये जो बाउंड्री होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। और वो कितना होता है हमेशा, 2πr। अब 2πr क्यों होता है, देखिए 2πr इसलिए बिकॉज 2π मतलब 360 डिग्री, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है हमारा डिग्री के टर्म्स में 180 होता है। 180 इंटू 2 मतलब 360 हो गया, 360 मतलब पूरा सर्कल कवर हो गया आपका एक चक्कर। और आर, आर मतलब हमारा क्या होता है, रेडियस। अब रेडियस पूरा ऐसे घूम के वापस यहीं पे आएगा तो पूरा सर्कल क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा ना। इसलिए हम उसको बोलते हैं सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि जितना बड़ा आपका सरकमफरेंस मतलब जितनी बड़ी उसकी बाउंड्री होगी उतना ही बड़ा हमारा सर्कल होगा। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूँ तो ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखना है। अभी जो हम लोग पर्टिकुलर क्वेश्चन लेंगे वो इन्हीं दो टाइप्स के ऊपर होंगे। तो अब वो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपको नीचे डिस्प्ले होगा, बॉटम में आपको क्वेश्चन डिस्प्ले होगा और यहां पे हम लोग उसके सॉल्यूशंस देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल विच हैज सरकमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफरेंस ऑफ द टू सर्कल। अब देखिए दो चीजें गिवन है, हम लोग लिख लेते हैं। दो सर्कल्स है हमारे, दोनों का रेडियस है R1, रेडियस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और दूसरा हमको दिया हुआ है R2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। करेक्ट, इसी तरीके से दिया हुआ है। अब उसने क्या बोला, अब उसने क्वेश्चन बोला है कि आपका जो सरकमफरेंस आएगा सर्कल का वो क्या है, इन दोनों सरकमफरेंस का एडिशन है। मतलब सरकमफरेंस ऑफ सर्कल मैं लेता हूं 2πr होता है, विच इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 2πr1 प्लस 2πr2। यही बोला है उसने। क्या बोला है, सरकमफरेंस सर्कल विच हैज सरकमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। दो सर्कल्स का सरकमफरेंस का सम है। सो 2πr1 प्लस 2πr2। सो 2π में कॉमन निकाल लेता हूं, 2π कॉमन। r1 कितना है हमारा 19 प्लस R2 कितना है हमारा 9। करेक्ट, और यहां से भी 2πr, 2π गेट कैंसल। सो R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 9 प्लस 19, मतलब ये हो जाएगा आपका 28। किसमें दिया है आपका सेंटीमीटर में, इसलिए ये भी क्या होगा आपका सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन और आता है जो एरिया के टर्म्स में दिया होगा। जैसे दिया है क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज बोला है, R1 दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर। उसने क्या बोला, जो एरिया आपका निकलेगा, एरिया निकलेगा सपोज 2πr स्क्वायर, तो वो जो एरिया निकलेगा वो दोनों सर्कल्स के एरिया का क्या है, सम है। तो इसी तरीके से कुछ आएगी।
सो यहाँ पे फिर से 2 पाई कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, 2 पाई अगेन कैंसल, बचा r स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब r1 कितना है हमारा 8 स्क्वायर, r2 कितना है 6 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 64 प्लस 36, मतलब r स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 64 प्लस 36, मतलब कितना हो जाएगा आपका 100। देयरफॉर r का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। वैसे r का वैल्यू आना चाहिए प्लस माइनस 10, लेकिन हमारा रेडियस है, माइनस में तो कभी होगा नहीं, इसलिए हम लोग प्लस वाला कंसिडर करेंगे। समझ में आ गई ये चीज किस तरीके से होगा। तो ये हमारा हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द व्हील ऑफ द कार आर ऑफ अ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है हमको, d का वैल्यू दिया हुआ है, डायमीटर हमको d से डिनोट कर रहे हैं 80 सेंटीमीटर, तो ऑफकोर्स रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 80/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर आ गया, रेडियस आ गया हमारा। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज इच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है 1 घंटे में, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस कवर इन 1 आवर इक्वल्स टू 66 किलोमीटर दिया हुआ है, करेक्ट। उसके बाद हमको क्या निकालना है कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल वो करेगा। देखिए किलोमीटर में दिया हुआ है हमको, ये भी सेंटीमीटर था, इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आएगा 66 इंटू 10 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 66 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये तो आ गया आपका। अब हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर घूमने में कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। सो डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, वो कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, तो वो कितना कवर करेगा ऑफ कोर्स 2 पाई आर। देखिए ना, एक अगर ये सर्कल है आपका, एक व्हील है आपका, अगर ये यहाँ से शुरू हुआ ऐसे गोल घूम के यहाँ पे वापस आएगा तो एक चक्कर हो जाएगा वो, करेक्ट। सो इसीलिए हमने क्या लिया 2 पाई आर, क्योंकि पूरा एक चक्कर मतलब हमारा क्या होता है सरकमफरेंस कवर कर रहा है, ये पूरा सरकमफरेंस कवर कर रहा है, इसलिए हमने 2 पाई आर लिया है उसको। सो ये तो 2 पाई आर आ गया, ठीक है। अब 2 पाई आर मतलब कितना आएगा यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है हमारे पास 40, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 80 पाई आ जाएगा वैल्यू, करेक्ट है यहाँ पे। चलिए 80 पाई आ गया आपका। अब हमने कितना टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 66 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया आपका। यहाँ पे आप चाहो तो पाई की वैल्यू रख के उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसको ऐसा भी कर सकते हो 80 इंटू 22/7, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसको फिर सिंपली कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि हमारा कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1760/7 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ हमारे पास टाइम बचाने के लिए, आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा वही आएगा, ठीक है। अब तो डिस्टेंस कवर इन 1 रिजोल्यूशन हो गया, डिस्टेंस कवर इन 1 आर भी हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कि वो डिस्टेंस हमको जैसे दिया हुआ है, हाँ क्या दिया है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज इच व्हील्स मेक्स इन 10 मिनट, तो हम वो निकाल लेते हैं डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट। तो वो कितना आएगा, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ डायरेक्ट लिखता हूँ, तो कितना आएगा आपका 6 5 टाइम्स 0 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 60, करेक्ट। सो ये क्या होगा, ये भी सेंटीमीटर में होगा क्योंकि डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या आएगा 0 से 0 कैंसिल, ये 6 से 11 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 0 0 0, 5 टाइम्स 0 यहाँ पे 0 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका, ये कौन सा डिस्टेंस हुआ, ये 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो हुआ आपका। लेकिन हमको क्या निकालना है यहाँ पे, हमको निकालना है नंबर ऑफ रिजोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है हमें।
तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस, और ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया। अब एक चक्कर में वो कितने रिवॉल्यूशंस ले रहा है वो निकाल लेते हैं हम लोग। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कवर इन वन रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर अपॉन डिस्टेंस कवर इन वन रिवॉल्यूशन, टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कवर इन वन रिवॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास 66,000,000 होल डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा आपका 60/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 66,000,000 इंटू 7/1760। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ 4375। अगेन इसका कुछ आपका क्या बोलते हैं, इसका कुछ यूनिट नहीं होगा, बिकॉज इसने बोला नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने थे, कितने चक्कर लगा रहा है वो, तो कितने चक्कर लगा रहा है 4375 चक्कर वो यहाँ पे लगा रहा है। ठीक है, समझ में आई ये चीज़ें यहाँ पे किस तरीके से करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। एरिया क्या होता है सेक्टर का, एरिया क्या होता है सेगमेंट का, ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे अभी देखनी है। देखिए इसके पहले के क्लासेस में आप लोगों ने एरिया सेक्टर पढ़ा होगा, सेगमेंट पढ़ा होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं उसके लिए भी यहाँ पे बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सेक्टर क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, ये सबसे पहले देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है, ठीक है, अब इसमें कोई दो रेडियस बना लेते हैं, कोई भी कहीं भी बना लीजिए, तो एक रेडियस यहाँ बना लिया, एक रेडियस यहाँ बना लिया, ये रेडियस बन गए, ये सेंटर है हमारा ओ। सो ये जो दो रेडियस बने हैं, ये जो दो रेडियस रहेंगे, ये जितना एरिया कवर करेंगे, दो रेडियस के बीच में जितना एरिया कवर होता है उसी को हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल। जो एरिया कवर कर रहे हैं, दो रेडियस हो गए हमारे, दो रेडियस के बीच में जितना भी एरिया कवर होगा हमारा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। अब ऑफ कोर्स दो रेडियस हैं, अब ऐसे बने हुए हैं तो ऑफ कोर्स इनके बीच में कुछ एंगल भी होगा, तो वो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे फॉर एग्जांपल पता नहीं है, इसलिए फॉर एग्जांपल उसको हमने क्या ले लिया यहाँ पे, थीटा ले लिया। ठीक है, अब देखिए, अब आप बोलोगे सर एरिया तो ये भी कवर हो रहा है, अगर मैं इसको ना कंसिडर करते हुए ये बोलूँ ये भी तो एरिया कवर हो रहा है, ऑफकोर्स वो भी एरिया कवर हो रहा है। सेक्टर दो पार्ट में होते हैं, देखिए जैसे कि ये छोटा सा एरिया कवर हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, माइनर सेक्टर। और ये पूरा ये वाला जो एरिया है पूरा ये बड़ा एरिया कवर हो रहा है यहाँ पे हमारा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया, माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा वाला एरिया कवर हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। ऑफ कोर्स बहुत ऑब्वियस ये चीज़ है, अब जरूरी नहीं कि यहीं पे बनेगा, कहीं पे भी बन सकता है आपका। ये ऐसा बन गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब ऐसा बन गया तो ये छोटा सा ये दिख रहा है आपको, तो ये हमारा हो गया माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा दिख रहा है ये हमारा क्या हो गया, मेजर सेक्टर। ठीक है, सो इसी तरीके से होता है। और यहाँ पे जो ए हो गया ये बी हो गया, तो ए बी यहाँ पे जो है आपका ए बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, आर्क। ठीक है, इसका भी कुछ लेंथ होगा, तो इस आर्क का लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है वो हमको फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है जहां पे एंगल आपका थीटा बन रहा है वो होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगेन यहाँ पे आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल। उसी तरीके से लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ एंगल थीटा, कि लेंथ ऑफ आर्क जो होगा, जो लेंथ ए बी है वो जो होगा उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या होगा, निकल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर का। तो सेक्टर मेजर सेक्टर होता है, माइनर सेक्टर होता है, ये चीज समझ गई आप लोगों को। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सेगमेंट क्या होता है। ठीक है,
अब सेगमेंट मतलब क्या, सेगमेंट देख रहे हैं हम लोग, तो सेगमेंट मतलब क्या, फिर से वही चीज करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल बन गया आपका। अब यहाँ पे ये सेंटर हो गया आपका ओ। अब यहाँ पे कहीं भी एक लाइन बना लीजिए, ठीक है, कहीं भी एक लाइन बना लीजिए। तो ये लाइन बना लिया सपोज मैंने, ये ए हो गया और ये क्या हो गया हमारा सपोज बी हो गया। सो ये जो ए बी के अंदर कितना जो भी एरिया हमारा कवर हो रहा है, ठीक है, तो जो ए बी होगा इसी को हम लोग, ए बी ने जितना एरिया कवर किया है यहाँ पे अब देखिए दो रेडियस नहीं कवर कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन बनाई है जो कि हमारा ना डायमीटर भी नहीं है और जो कि रेडियस भी नहीं है, ये हमारा डायमीटर भी नहीं है और रेडियस भी नहीं है। तो वो जितना एरिया कवर करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा सेगमेंट बोलेंगे। अब इसमें भी दो चीजें आएगी, एक मेजर सेगमेंट आएगा और एक माइनर सेगमेंट आएगा। ऑफ कोर्स ये छोटा दिख रहा है तो माइनर सेगमेंट, जो बड़ा दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। समझ में आ गई ये चीज किस तरीके से होगा यहाँ पे। तो सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे P है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे क्या है P, ये पॉइंट यहाँ पे Q है। तो यहाँ पे AQB ये क्या हो गया आपका मेजर, और यहाँ पे APB ये क्या हो गया आपका माइनर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट, इस तरीके से आपका यहाँ पे चीजें निकल के आती है, ठीक है। अगेन ये भी हमारा आर्क ही होगा, APB ये भी क्या होगा हमारा आर्क ही होगा। अब इसी तरीके से चीजें यहाँ पे निकलती। फॉर एग्जांपल अब देखिए ये तो हमारा सेगमेंट हो गया, और सेक्टर का भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ डायग्राम। A B यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते P, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते Q। अगेन देखिए अब मुझे अगर फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये वाला, इसका एरिया मुझे निकालना है अगर, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल लेंगे और उससे माइनर का माइनस कर देंगे तो ये शेडेड वाला मिल जाएगा। सेम वे में अगर मुझे एरिया ऑफ इसका निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो फिर से भाई सर्कल का एरिया माइनस माइनर का, या तो माइनर का निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस मेजर का एरिया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे चीजें निकल के आ जाएगी। फॉर एग्जांपल और एक हल्का सा एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि फॉर एग्जांपल आपका एक सर्कल दिया हुआ है, ये आपका बन गया, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दी हम लोगों ने, ये शेडेड कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अगर मैं फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल ना कंसिडर करूँ, पूरा कंसिडर करूँ इसको, पूरा शेडेड वाला कंसिडर करता हूँ, पूरा शेडेड अगर कंसिडर किया तो ए बी ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये हो गया O, ये हो गया हमारा P। तो अगर मैं A B O A P B देखूँ पूरा, तो ये हमारा क्या हो गया सेक्टर हो गया। अगर मैं फिलहाल इतना ही देखूँ A P B, ये इतना A P B, तो ये क्या हो गया हमारा सेगमेंट हो गया। सो इस केस में अगर मुझे सिर्फ इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया जो शेडेड दिख रहा है आपको, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा सेक्टर का निकाल लेंगे एरिया, उसमें से ट्रायंगल का माइनस कर देंगे, तो ऑफकोर्स ये वाला हमको क्या हो जाएगा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी वे में इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। फाइंड हमको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। गिवन क्या क्या है हमको, थीटा गिवन है 60 डिग्री, उसके बाद हमें आर का वैल्यू गिवन है, हाँ रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, थीटा मतलब कितना है 60 बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 6 स्क्वायर, ठीक है। अब 6 स्क्वायर मतलब क्या, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे 6 इंटू 6, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा यहाँ पे 1/6 इंटू 22/7, 6 से 6 फिर से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फिर से वही 22/7 इंटू 6 आ जाएगा यहाँ पे।
बस अब करना क्या है हम लोगों को यहाँ पे 22 इंटू 6 कर लेना है। 22 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 22 इंटू 6 मतलब ये आ जाएगा आपका 12 132, तो 132/7 एरिया निकालना था, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हो गया आपका पहला क्वेश्चन। और जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे जो क्वाड्रेंट वर्ड है इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। अब एक क्वाड्रेंट जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, आपका 90 डिग्री का होता है। एक क्वाड्रेंट मतलब कितने डिग्री का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया, तो एक क्वाड्रेंट मतलब ये जो ये पूरा दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रेंट होता है। और इस क्वाड्रेंट कितना होता है आपका 90 डिग्री का होता है। फिर दूसरा फिर से 90, तीसरा फिर से 90, चौथा फिर से 90। दो क्वाड्रेंट होते तो 90 प्लस 90, तीन होते तो 90 प्लस 90 प्लस 90, चार होंगे तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, इस तरीके से। तो उसने बोला क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस दिया, सर्कमफरेंस को हम लोग सी से नोट करते हैं, वो कितना है 2πr, और वो कितना दिया हुआ है आपको 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं। ऑफकोर्स यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट बोला है। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट निकालना है, अगेन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है हमको। इस क्वाड्रेंट का कितना एरिया होता है ये हमको यहाँ पे बताना है। फिर से अगेन एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर मतलब ये पूरा सेक्टर ही हो गया एक। अगर ये पूरा सर्कल मैंने बनाया तो ये तो एक सेक्टर ही हुआ ना। तो फिर से वही सेम फॉर्मूला 90/360 इंटू पाई का वैल्यू फिर से रख लेते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू देखिए, अब यहाँ पे आर हमको पता नहीं है, आर का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है। देखिए आर का वैल्यू हमको यहाँ पे नहीं पता है, लेकिन हमको सर्कमफरेंस दिया है, तो उसकी मदद से हम लोग निकाल लेते हैं ना। जैसे यहाँ से तो आर कितना होगा 22/2π, फिर ये कितना हो जाएगा 22/2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7, तो 7 ऊपर गया इंटू 7, 22 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 3.5, क्योंकि 7 2 से 7 कैंसिल हुआ तो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर आ गया, रख दीजिए 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है आपका 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, फिर से कैंसिल करिए, जो कैंसिल होता है, जैसे ये यहाँ से कैंसिल होगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से ये कैंसिल होगा 11 आ जाएगा, फिर सेम वे में 3 से कैंसिल हो जाएंगे आपके, फिर आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आंसर आएगा आपका 77/8 एरिया था, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। करके देखिए डेफिनेटली आएगा, बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो मिनट हैंड का आपका लेंथ दिया है वो 14 सेंटीमीटर दिया है, और उसने बोला फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। फॉर एग्जाम्पल आपका एक घड़ी है, ठीक है, आपकी घड़ी है, ये लिया, ये आपका मिनट हैंड पहले यहाँ था, फिर 5 मिनट मतलब यहाँ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे आपका 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9। ठीक है, अब उसने बोला है कि 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगा, ये बताइए। मतलब ये इतना, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये निकालना है। जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। ठीक है, अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल 3 पे होता तो कितना एंगल बनाता था, 90 डिग्री का बनाता था। बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है, ऐसे होता तो 90 डिग्री बनाता, ये 3, ये 12। अगर 2 पे होता और ये 1 पे होता तो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट में। और ये जो होता है ये 5 मिनट का होता है, ये भी 5 मिनट का होता है, ये भी 5 मिनट का होता है, मतलब सब इक्वल डिस्टेंस के होते हैं। तो ऑफकोर्स अगर ये पूरा 90 है तो ये कितना 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, मतलब 90/3, मतलब एक एक कितने एंगल्स बनाएंगे, ये 30 डिग्री के एंगल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट का है, मतलब यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90/3, मतलब 30 डिग्री। ये चीज़ समझ गई। उसके बाद मिनट हैंड का लेंथ दिया है। लेंथ मतलब अगर यहाँ से अगर यहाँ तक है तो ऑफकोर्स वो क्या होगा आपका रेडियस ही होगा। तो आर का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ है उसने बोला है मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर।
कितना दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट है। एरिया कितना है वो निकाल, फिर से सेम फॉर्मूला अगेन, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर से थीटा मतलब कितना है आपका 30 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, फिर से कैंसिल हुआ, 2 बचा, करेक्ट 2 बचा, फिर से 3 से कैंसिल करेंगे अगर इसको हम, तो ये कितना आ जाएगा आपका, चलिए 10 से कैंसिल करते, पहले 10 से 0 0 कैंसिल हुआ, 3/360 हुआ, तो 3 से आपका अगर ये कैंसिल होगा तो 1 और 2 मतलब 1/12 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, फिर 2 से ही कैंसिल होगा 6 आएगा, करेक्ट, फिर से कैंसिल, ऐसे कैंसिल ही कैंसिल करते चलिए, 2 से 2 से, फिर से देखिए 2 से कैंसिल 3 आया, ये 2 से कैंसिल कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 आ जाएगा, करेक्ट, मतलब आपका कितना है 11 इंटू 14/3, करेक्ट, तो 11 इंटू 14/3 अगर आप करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, बहुत ही ईजी था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द राउंड टेबल कवर 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन अ फिगर, जैसे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इफ द रेडियस ऑफ अ कवर इज 16 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कवर कितना है, रेडियस मतलब ऑफकोर्स ओ ए ओ बी, ये कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 28 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट अ रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर, और उसने बोला है यूज √3 इक्वल्स टू 1.7, ठीक है, ऐसा हमको यहाँ पे करना है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे होगा, हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले एक डिज़ाइन का एरिया निकालते हैं, फिर 6 डिज़ाइन इक्वल बोला है उसने, क्योंकि सब इक्वल डिज़ाइन है, तो कितने डिज़ाइन है 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन है, एक का निकालते हैं 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे इसका डिज़ाइन का एरिया निकल जाएगा। अब एरिया निकल गया अगर, तो हम क्या करेंगे, एक का सभी का एरिया निकल गया, अब हम क्या करेंगे सिंपली 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना एरिया लग रहा है उतने से जितने पे एक इसमें एक पर सेंटीमीटर में, पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको इतना पैसा लग रहा है, टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एक डिज़ाइन का निकालते हैं, एक डिज़ाइन का। तो ये अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसा है और इसका मुझे एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, इसका एरिया आ जाएगा आपका। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे करना है, एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, तो विच इज इक्वल्स टू कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर मतलब कितना 60 थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, देखिए अब ये दोनों इक्वल रेडियस के हो गए, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल सकते हैं हम लोग इसको। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू लेंथ का स्क्वायर, लेंथ क्या है आपका 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पे। अगेन देखिए यहाँ से भी आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 28 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या बचेगा आपका थीटा बाय 3। अगेन देखते हैं थीटा का वैल्यू दिया है क्या हमें, थीटा का वैल्यू जो है आपका यहाँ पे थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वो निकाल कैसे सकते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत ही इजीली, आपका ये पूरा दिया है 6 पार्ट्स में डिवाइड है, तो अगर मैं यहाँ से करूँ, इसको ऐसे बनाऊँ, करेक्ट, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो चीज़ कवर हो रही है यहाँ पे एक इसमें कितना आ रहा है 1 और हाफ, 1 और हाफ, 1 और हाफ, 1 और हाफ, करेक्ट। तो ये जो होंगे मतलब एक पार्ट
फिर ये आधा, फिर आधा, मतलब अगर मैं आधा आधा कंसिडर करता हूँ तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, और ये हम लोग कितने पार्ट का निकाल रहे हैं, 1 पार्ट का निकाल रहे हैं, मतलब ऑफकोर्स थीटा इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री, करेक्ट है ना। देखिए जैसे ये अगर मैं ऐसा बनाता हूँ तो ये कितना 90 डिग्री, लेकिन हम अभी फिलहाल कितने का निकाल रहे हैं, इतने इसका निकाल रहे हैं, सिर्फ इतने इसका निकाल रहे हैं ना हम लोग। तो ऑफकोर्स 3 पार्ट में डिवाइड होता तो 30 30 30, अब हम लोग 2 पार्ट ले रहे हैं तो कितना होगा 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60/360 पाई, पाई यानी कितना 22/7 माइनस √3/4, √3 का वैल्यू कितना लेना है हमें यहाँ पे 1.7। तो ये जो भी एरिया आएगा आपका उसको क्या कर दीजिए आप 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो टोटल एरिया आपका आ जाएगा 6 इंटू ये जो भी एरिया निकलेगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, ये तो एरिया निकल गया, फिर उसके बाद जो भी टोटल एरिया निकलेगा तो टोटल कॉस्ट क्या करेंगे हम लोग, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 0.35 इंटू टोटल एरिया। सो टोटल एरिया जो भी निकलेगा उसको आप लोग 0.35 से क्या कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो टोटल कॉस्ट निकलने वाला है वो निकलेगा 16.268 रुपीज़। ये आपका आंसर निकलेगा। सिर्फ कैलकुलेशंस करना है यहाँ पे आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इन केस आंसर नहीं आता है तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, मैं देन वो भी सॉल्व करके दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बिकॉज कैलकुलेशन ही है यहाँ पे, और आई होप सो कैलकुलेशन आप लोगों को आता होगा। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 4 सेंटीमीटर, अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 1 सेंटीमीटर। देखिए क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। हमको आर गिवन है, हमें रेडियस गिवन है हमें 1 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने बोला फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड, एक साइड मतलब लेंथ ले लेते हैं हम लोग उसका, वो दिया है हमको 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर का ऑफ अ सर्कल, और क्वाड्रेंट बोला है, क्वाड्रेंट मतलब ऑफ कोर्स थीटा कितना होगा 90 डिग्री, स्कर्ट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है सर्कल का, सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है हमको, मतलब डी का वैल्यू दिया हुआ है हमको 2 सेंटीमीटर सर्कल का, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, स्कर्ट एज शोन इन अ फिगर, जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, मतलब ये जो शेडेड वाला रीजन दिख रहा है आपको वो निकालना है आपको। आपको 4 क्वाड्रेंट दिए, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट दिए हुए, सर्कल दिया हुआ है, आपको शेडेड वाला निकालना है। हम क्या करेंगे, शेडेड वाला निकालना है, सबसे पहले पूरा स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। जैसे ही स्क्वायर का एरिया हो गया उसमें से सर्कल को माइनस कर देंगे और चारों साइड को भी हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो शेडेड वाला है वो हमको मिल जाएगा। बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है, करेक्ट। तो वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा आपका, एरिया ऑफ शेडेड इक्वल्स टू कितना होगा, एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल। 4 क्वाड्रेंट का माइनस कितना है, सर्कल का माइनस करना, बहुत इजी है यहाँ पे। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया में लेंथ और ब्रेथ तो सेम ही होता है हमारा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर। तो साइड कितना हमारा 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब कितना आएगा 90/360 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कितना है हमारे पास यहाँ पे, आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो 27 इंटू क्वाड्रेंट। अब बाय आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको 1, तो 1 माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है हमारा पाई आर स्क्वायर।
अब r का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखिए सर्कल का हमको डायमीटर दिया है 2, मतलब हमारा रेडियस कितना होगा, ऑफकोर्स 2/2 मतलब 1, तो अगेन यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका 4 × 4 मतलब 16 माइनस ये कितना होगा 4 × 90/360। अब 90/360 मतलब कितना होगा यहाँ पे, ये 3 से कैंसिल होते हैं हमारे, तो ये अब 0 0 कैंसिल हो गया, तो आपका 3 और ये आ जाएगा आपका 12, ये कैंसिल होगा मतलब ये 4, मतलब 1/4 × 22/7 माइनस पाई। फिर क्या हो जाएगा 4 4 कैंसिल, 22/7 माइनस, अगेन देखिए 16 माइनस ये कितना बचा आपका 22/7 माइनस ये कितना बचा आपका 22/7, करेक्ट। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, अब इसको मैं देखूँ तो ये दोनों सेम ही है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 - 2 × 22/7, 2 टाइम्स आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग इसको, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 7 × 16 - 2 × 22/7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका, मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ, वो कुछ आएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इस तरीके से आपका निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन अ फिगर। जैसे फिगर दिख रहा होगा आप लोगों को, इफ रेडाई ऑफ द 2 consecutive circles with center O are 7 centimeter and 14 centimeter respectively and angle AOC equals to 40 डिग्री। एंगल दिया हमको AOC दिया हुआ है हमको 40 डिग्री। उसके बाद हमको 2 रेडियस दिया है, R1 ले लेते हैं हम लोग 7 और R2 ले लेते हैं 14 सेंटीमीटर दोनों। ठीक है, उसके बाद हमको शेडेड वाला निकालना है। हम क्या करते हैं, हम लोग AOC ये सेक्टर है हमारा एक, अगर मैं बड़े वाले सर्कल का देखूँ तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा निकालते AOC सेक्टर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से छोटा वाला सेक्टर जो दिख रहा है BOD उसको माइनस कर लेंगे, तो हमको शेडेड वाला मिल जाएगा। माइनस BOD कर दीजिए, आपका शेडेड वाला यहाँ पे आ जाएगा बहुत इजीली। सो एरिया ऑफ शेडेड क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। तो बस एरिया ऑफ सेक्टर AOC, अब एरिया ऑफ सेक्टर AOC के लिए देखिए एंगल तो सेम, दोनों के लिए सेम ही बनेगा यहाँ पे 40 डिग्री का, तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब कितना आएगा θ/360 में थीटा का वैल्यू रख नहीं रहा हूँ फिलहाल, इंटू पाई R² माइनस अगेन θ/360 इंटू पाई R²। देखिए दोनों में से ये चीज़ तो दोनों में कॉमन आएगी, क्योंकि पाई का वैल्यू कॉमन होता है, थीटा भी दोनों में कॉमन है, सिर्फ रेडियस अलग अलग है। तो θ/360 इंटू पाई मैंने कॉमन निकाल लिया, बचा R पहले के लिए क्या है 7² माइनस 14²। ठीक है, यहाँ पे अब एरिया ऑफ AOC के लिए बड़ा सर्कल था वो, तो ये आएगा 14² माइनस मतलब R1 R2 यहाँ पे आएगा और R1 यहाँ आएगा माइनस 7²। ठीक है, समझा कैसे, क्योंकि बड़ा वाला पहले आएगा, क्योंकि हम बड़े वाले के लिए निकाल रहे हैं ना, AOC के लिए निकाल रहे हैं, तो बड़ा वाले सर्कल के लिए हमारा रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसी तरीके से थीटा मतलब कितना 40/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 14² मतलब 196 माइनस 49। ठीक है, इस तरीके से, और फिर इसको ही हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे कर लेते हैं। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 0 से 0 तो कैंसिल हो गया आपका, अब उसके बाद कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, उसके बाद देखिए कुछ कैंसिल होने के लायक दिख रहा है कि हाँ, देखिए 4 से कैंसिल 2, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 36, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका अगेन 18, फिर ये इससे कैंसिल मतलब आपका कितना आ जाएगा 9, मतलब यहाँ पे पहला आ गया 1/9 इंटू 22/7
अब 196 माइनस 49 करके देखिए, 196 माइनस 49 कितना आएगा, अभी 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9। अब 16 माइनस 9 कितना होता है आप लोगों का यहाँ पे, अगर आप लोग 16 माइनस 9 करके देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ आपका 7, फिर यहाँ पे बचेगा आपका 8, मतलब आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे 5, करेक्ट, मतलब 147। फिर इसको पूरा कैलकुलेट करना है और आप लोगों को मुझे आंसर कमेंट में बताना है। इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि ये इतना तो भी आप लोगों को सॉल्व करना आएगा क्या। उसको सॉल्व करिए और उसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी, कमेंट में मैं आप लोगों को बता दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ फिगर ए बी सी डी एक फिगर दिया हुआ, अगेन ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। फॉर एग्जाम्पल 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles। इस तरीके से एक सर्कल बना रहे कि वो 2 सर्कल को टच कर रहा है। जैसे सी वाला देखूँ अगर मैं तो ए और बी को टच कर रहा है, ए और डी को, बी वाला देखूँ तो ए और डी को टच कर रहा है, डी देखूँ तो सी और बी को टच कर रहा है। इस तरीके से 3 सर्कल्स, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन का एरिया दिख रहा है उसको निकाल, बहुत ईजी है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं हम लोग और ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया उससे माइनस कर देते हैं, आ जाएगा आपका आंसर। सो अगेन सेम चीज, एरिया ऑफ शेडेड इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। करेक्ट, क्वाड्रेंट दिया है यहाँ पे आपको लिखा है, the figure ABCD square of a side 14 cm with center ABCD 4 circles are drawn such that each circle touches internally 2 of these remaining 3 circles of the area of shaded region निकालना है हमको यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स ये आपका जैसे अभी तक हम लोगों ने किया, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। तो चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर देखिए आपको साइड कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ऑफ अ साइड 14 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर। तो ऑफकोर्स ये कितना होगा 14 इंटू 14 माइनस फिर 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा आपका, अगेन 90/360 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर। अब आर कितना होगा, देखिए एक साइड कितना है आपका 14, तो 2 टुकड़ों में डिवाइडेड है, मतलब यहाँ पे कितना होगा आर आपका 14/2 मतलब 7। तो कितना होगा यहाँ 196 माइनस 4 इंटू ये कितना होगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, मतलब आपके क्या पास क्या बचा 196 माइनस 22 इंटू 7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 196 माइनस 22 इंटू 7 निकाल लेते, 22 इंटू 7 मतलब आएगा 4 1 और ये 154, तो 154 मतलब इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शेडेड है, अच्छे से ध्यान लगाना है आप लोगों को कि क्या होता है, किस तरीके से क्या गिवन है, क्वाड्रेंट है, सर्कल है कि आप लोगों का स्क्वायर है, क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको ऑब्जर्व करके निकालना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ फिगर ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी 2 डायमीटर्स दिए हुए हैं आपके सर्कल के, विथ सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी इज अ डायमीटर ऑफ अ स्मॉलर सर्कल। और इफ ओ ए, आपको ओ ए दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है ओ ए का वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर, ओ ए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है आपको, ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है आपको, ठीक है। उसके बाद उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। देखिए जैसे आपको बाजू में दिख रहा होगा शेडेड रीजन, उसका एरिया निकालना है आप लोग।
देखिए कैसे होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर मुझे निकालना है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग एरिया सर्कल का निकालते हैं, छोटा सर्कल जो दिख रहा है उसका एरिया क्या होगा, सबसे बेसिक चीज़ तो उसका एरिया कितना होगा, इसका सबसे पहले तो रेडियस कितना होगा आपका, यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है ओ ए 7 सेंटीमीटर, तो ऑफकोर्स ओ डी भी 7 होगा, ओ डी 7 है तो डायमीटर हो गया इस सर्कल का, तो उसका रेडियस कितना होगा 7/2, मतलब रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है। तो स्मॉलर का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस प्लस कर देते हैं हम लोग, उसमें ये जो सेमी सर्कल है हमारा ए बी सी, ये जो पूरा सेमी सर्कल दिख रहा है या तो ए सी बी, ये जो सेमी सर्कल है हमारा उसको हम लोग ऐड करते हैं इसमें, सेमी सर्कल का एरिया ए सी बी। अब उससे जो हम लोग माइनस कर देते हैं इस ट्रायंगल को, तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारा ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए क्या होगा हमारे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का वैल्यू कितना है हमारा 3.5 स्क्वायर प्लस सेमी सर्कल का कितना होता है भैया हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए अगेन यहाँ पे, लेकिन जब इसके लिए हम लोग सेमी सर्कल के लिए आर लेंगे तो वो कितना लेंगे 7 लेंगे, करेक्ट है, क्योंकि देखिए ये आर हो गया हमारा 7, सेमी सर्कल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया कितना होता है हमारा ट्रायंगल का हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बी और एच से हम लोग डिनोट कर रहे हैं बेस हाइट, ठीक है, कैपिटल एच लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, तो ये पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू बेस कितना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बेस और हाइट की बात करता हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे क्या है हमको, ये पूरा ट्रायंगल का अगर मैं देखूँ तो इसका ठीक है बेस कितना हो जाएगा, ये पूरा बेस होगा, ये तो 7 है, ठीक है, ये कितना है आपका 7 है, तो ये भी कितना 7, तो 7 + 7 मतलब कितना 14 हो जाएगा आपका बेस, इंटू हाइट कितनी होगी इसकी ओ ए अगर आपका 7 है तो ऑफकोर्स ये भी कितना होगा 7 ही होगा, ओ सी भी 7 होगा, क्योंकि ओ सी हमारा क्या है हमारा, हम यहाँ पे हाइट, और ए बी क्या है हमारा बेस, तो ओ ए पता है हमको 7, तो ओ बी भी 7 ही होगा, तो 7 + 7 14, बेस से 14 इंटू 7, ठीक है, फिर 14 अगर मैं कैंसिल करूँ तो 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, ये भी 49 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। सो इस पूरे का कैलकुलेशन करिए आप, नहीं आएगा तो बताइएगा, और पूरा का कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा आप लोगों का। बिकॉज देखिए यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ सॉल्व करके, आप लोग सॉल्व करिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी। इन केस नहीं आता है अगर आप लोगों को तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट में कि कौन सी स्टेप आप लोगों को नहीं आ रही है, उसका फोटो डाल दीजिएगा कमेंट में कि ये पर्टिकुलर स्टेप नहीं समझ में आ रही, देन फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है, ठीक है। देखिए जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फिगर ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस इक्वल टू 3.5, आर का वैल्यू दिया है 3.5 सेंटीमीटर, उसके बाद उसने ओ डी बोला है 2 सेंटीमीटर, फिर हमको निकालना है क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, ये क्वाड्रेंट जो दिख रहा है उसका हमको एरिया निकालना है और दूसरा शेडेड रीजन का निकालना है। तो पहला वाला हम लोग करेंगे तो कितना होता है हमारा θ/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग 7/2 भी लिख सकते हैं, चलेगा, क्योंकि 7/2 3.5 ही होता है, ईजिली सॉल्व करने के लिए लिखा है मैंने बस। ये 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2, तो कितना होगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, करेक्ट। 7 से 7 कैंसिल हो गया आपका, 2 से ये कैंसिल हो गया 11 आएगा, 11 इंटू 7 77, 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना था हमको, ये आ गया आपका एरिया। उसके बाद क्या बोला उसने, शेडेड रीजन का निकालना है, तो शेडेड रीजन का कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लिया हम लोगों ने, उसमें से ट्रायंगल का माइनस कर देते हैं, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी आपका
आ जाएगा बहुत ही इजीली। तो एरिया ऑफ शेडेड का क्या आएगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ओ बी ओ डी है, बी ओ डी। इसमें देखिए ये वाला कितना है आपका, बी ओ मतलब रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है, कितना है आपका 3.5, तो आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना दिया हुआ है हमको 77/8 आया हमारा, माइनस एरिया ऑफ इसका कितना होता है एरिया, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है आपका 3.5 इंटू हाइट कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर की, 2 कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ कितना आएगा 77/8 माइनस इसको हम लोग लिख लेते हैं 7/2 सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आपका आंसर आ जाएगा, या तो एलसीएम ले लीजिए, तो 77 माइनस 7 इंटू 4 ये कितना आ जाएगा 8। बस सिंपल सा हमको यहाँ पे क्या करना है, अभी कैलकुलेशन करना है। तो कितना आएगा आपका आंसर, यहाँ पे जो आंसर आएगा आप लोगों का वो आएगा कुछ इस तरीके से 77 माइनस 28 वो 7 4 28 माइनस 8। अब हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था, एरिया मतलब सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 77 माइनस 28 मतलब 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करनी है, कुछ चीज़ें सॉल्व करके दी हुई है मैंने, कुछ सॉल्व करनी है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पे करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। ठीक है, सॉल्व करिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको मेरे वीडियो जल्दी से जल्दी और सबसे पहले आप लोगों को मिले, है ना। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को बताइए, फैमिली में शेयर करिए, ग्रुप्स में, व्हाट्सअप के, फेसबुक के ग्रुप्स में शेयर करिए मेरे चैनल को। और टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग।